नमस्कार दोस्तों प्रॉपर्टी मार्केट में जब कोई बायर प्रॉपर्टी खरीदने के लिए निकलता है और प्रॉपर्टी पसंद आने के बाद रेट वगैरह फाइनल होने के बाद उसका एक लीगल डॉक्यूमेंट सेलर और बायर के बीच में बनता है, उसको हम एग्रीमेंट टू सेल कहते हैं। यह एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, इसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी जाती है। इसमें क्या लिखा जाना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, उसको आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ ताकि फ्यूचर में कोई कॉम्प्लिकेशंस या प्रॉब्लम ना आए, आपकी डील बिल्कुल स्मूथ हो। तो आइए डिस्कस करते हैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो एग्रीमेंट टू सेल में जो सेलर और बायर के नाम लिखे जाते हैं तो उसके साथ में उनके आईडीज भी लिख देने चाहिए। आईडीज लाइक आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, जिससे उनकी आइडेंटिटी क्लियर रहती है। कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो वो मैटर नहीं करता, इसलिए सेलर और बायर दोनों का आईडी जरूर साथ लिखें। इसके साथ ही उनका एड्रेस प्रूफ जो डॉक्यूमेंट में है और साथ ही साथ जहां वो एक्चुअल में रह रहे हैं, तो दोनों का उसमें लिखा जाना जरूरी रहता है। ये फ्यूचर के लिए कॉरस्पॉन्डेंस करने के लिए इजी रहता है। एग्रीमेंट टू सेल में दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है उस प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन। उस प्रॉपर्टी का एग्जैक्ट नंबर क्या है, कितना साइज है, कितना स्क्वायर फीट है, प्लॉट साइज क्या है। इसके अलावा आपके उसमें राइट्स क्या हैं, यदि रूफ है तो रूफ के राइट्स हैं या नहीं। इसके साथ में उसका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ और प्रॉपर्टी के बारे में कंप्लीट डिटेल होनी चाहिए। दोस्तों एग्रीमेंट टू सेल में यदि सेलर का कोई ऑलरेडी लोन चल रहा है, कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज है, तो वहाँ पर उसका प्रॉपर्टी का लोन अकाउंट नंबर और किस बैंक से है और कितना अमाउंट ड्यूज है वो लिखा रहना चाहिए। साथ ही साथ अब यहाँ ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस लोन को कौन क्लियर करेगा, आइदर बायर पेमेंट करके क्लियर करेगा या सेलर अपने पर्सनल फंड से उसको क्लियर करेगा। यदि बायर करेगा तो वो कब पेमेंट देगा, साथ ही उसके साथ में अगर उसने लोन लेना है तो वो लोन टेक ओवर करेगा या अदर बैंक से लोन लेगा, ये सारी चीज़ों का मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इसके बाद एग्रीमेंट टू सेल में इंपॉर्टेंट चेंज है कि आपने कितने अमाउंट में ट्रांजेक्शन करी है, उस अमाउंट को वर्ड्स और फिगर्स में जरूर लिख लीजिए। साथ ही साथ एग्रीमेंट टू सेल के टाइम आप कितनी पेमेंट दे रहे हैं वो पेमेंट लेस करके बैलेंस पेमेंट कितनी बचती है, और साथ ही उस बैलेंस पेमेंट को आपने किस टाइम से ऑन और बिफोर पे करना है वो भी मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो डेट क्लियरली मेंशन होनी चाहिए कि इस डेट को आप फुल एंड फाइनल पेमेंट करेंगे और रजिस्ट्री करवाएंगे। यदि कोई पार्ट पेमेंट की बात है तो उसको भी लिखा जाना चाहिए कि इतने दिनों में एक पार्ट पेमेंट बायर सेलर को देगा। एग्रीमेंट टू सेल में प्रॉपर्टी का फिजिकल पोजेशन दिया जाएगा या फिर ऑलरेडी प्रॉपर्टी रेंट आउट है तो उस केस में घर खाली करा के मिलेगा या फिर वो टेनेंट कंटिन्यू करेगा। इस तरह की बातें मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही प्रॉपर्टी की कोई जो लाइबिलिटीज़ हैं, कोई प्रॉपर्टी टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल, एमसीजी या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी लाइबिलिटी, तो वो सेलर क्लियर करके देगा। ये बात लिखना जरूरी है। एग्रीमेंट टू सेल में एग्जिट क्लोज या पेनल्टी क्लोज 100% होना चाहिए। सपोज किसी रीजन से बायर उसमें बैकआउट करता है तो उसको पेनल्टी क्या लगेगी, और साथ ही साथ यदि सेलर बैकआउट करता है तो उस केस में पेनल्टी क्या होगी, ये पेनल्टी क्लियर होनी चाहिए ताकि क्लियर रहे कि अगर ऐसा कुछ होता है तो इस केस में आपको ये पेनल्टी देनी होगी। दोस्तों इसके अलावा एग्रीमेंट टू सेल में प्रॉपर्टी के कौन से ओरिजिनल पेपर ऑलरेडी सेलर के पास हैं और जो पेपर रजिस्ट्री के टाइम पे बायर को दिए जाएंगे उनका भी डिस्क्रिप्शन दे देना चाहिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे और लास्ट मोमेंट पे कोई प्रॉब्लम ना आए। और यदि बायर ने कोई बैंक से लोन लेना है तो वो मेंशन कर दिया जाए कि ये ट्रांजैक्शन बैंक से लोन लेके बायर कंप्लीट करेगा, तो सेलर विल प्रोवाइड ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जिससे लोन में कोई दिक्कत ना आए, उसका डिसबर्समेंट में सेलर की जो कोऑपरेशन है वो पूरी तरह से मिले। दोस्तों इसके साथ ही कुछ अन्य इंपॉर्टेंट बातें भी एग्रीमेंट टू सेल में आनी चाहिए, जैसे कि जो अदर एक्सपेंसेस हैं प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री से रिलेटेड वो कौन बियर करेगा, स्टैम्प पेपर वगैरह बायर के होंगे। इसके साथ ही आप 1% TDS सेलर का डिडक्ट करेंगे और इनकेस NRI सेलर है तो उसका TDS डिफरेंट होगा। तो ये सारी चीज़ों को मेंशन करना इंपॉर्टेंट है। दोस्तों एग्रीमेंट टू सेल की ये छोटी छोटी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनका आप ध्यान रखेंगे तो आपकी डील बड़ी स्मूथ होगी, आपको कोई कॉम्प्लिकेशन या प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा यदि एग्रीमेंट टू सेल के रिगार्डिंग आपकी कोई क्वेरीज है, कुछ आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिए। मैं विकास अरोड़ा, रियल एस्टेट एक्सपर्ट, आपका जरूर उस क्वेरी को आंसर दूंगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।